और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। भीलवाड़ा से खबर, जहां 300 छात्रों के फेल होने से छात्र बेहद नाराज हैं और नाराज छात्रों का आंदोलन छात्रों ने अजमेर कूच किया है। और माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय का यह मामला है, जहां बीएससी के 300 छात्र परीक्षा में फेल हो गए। 250 छात्र केमिस्ट्री विषय में फेल हुए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने बीएससी का रिजल्ट जारी कर दिया है और रिजल्ट से 2 कॉलेज स्टूडेंट्स की नींद उड़ गई है। दरअसल भीलवाड़ा कॉलेज के करीब 300 से ज्यादा छात्र अकेले केमिस्ट्री पेपर में फेल हैं। रिजल्ट में दूसरे विषयों में छात्रों का अच्छे अंक हासिल हुए हैं, जिससे छात्रों में नाराजगी है। मामले को लेकर छात्र पखवाड़े पर से आंदोलन कर रहे हैं और कॉलेज स्टूडेंट्स ने अजमेर कूच किया है। अजमेर जाने से पहले छात्रों से हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने बात की है, जरा वो बातचीत आपको दिखाते हैं। भीलवाड़ा के माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के छात्र लगातार पिछले एक पखवाड़े से संघर्ष कर रहे हैं। एमडीएस यूनिवर्सिटी यानी कि अजमेर विश्वविद्यालय के एक परीक्षा परिणाम ने बच्चों की नींद उड़ा रखी है। एनडीटीवी इस पूरे मामले को लगातार उठा रही है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को उठाने के बाद में भीलवाड़ा का जो महाविद्यालय सक्रिय हुआ, पत्राचार किया, मगर अभी तक इस मामले को लेकर केवल पत्राचार चल रहा है। और लगातार जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, उनका सब लोग जवाब देने लगा है। और आज ये बच्चे यहाँ से भीलवाड़ा से एक पूरी बस में भर के अपनी आवाज जो कुलपति है और एग्जाम कंट्रोलर ने जो है उस तक पहुंचाने के लिए अपनी आवाज, अपनी पीड़ा पहुंचाने के लिए बस के द्वारा भीलवाड़ा से रवाना हो चुके हैं। आप ये देखें, मैं कैमरा पर्सन को दिखाए किस तरह से इन बच्चों के चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। इन बच्चों ने पूरे साल भर मेहनत की, मगर साल भर मेहनत करने के बाद में जो रिजल्ट आया, इसमें अधिकतर बच्चे कहीं ना कहीं देख लगा। आलम यह है, कुछ बच्चों को तो जिन्होंने परीक्षा दी उसके बावजूद उनको परीक्षा में अनुपस्थित बताकर फेल कर दिया गया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके राजस्थान बोर्ड की केमिस्ट्री की परीक्षा में 70 से 72 नंबर आए। उन बच्चों को इस परीक्षा में 3 नंबर 2 नंबर दिए। अब इस बच्चों की आप देखिए पूरी बस जा रही है एमडीएस यूनिवर्सिटी में। जो सोया हुआ प्रशासन है उसको जगाने के लिए टीम जा रही है। और बच्चों के साथ में बेटा दीपक, किस तरह का माहौल, किस तरह की नाराजगी है? नाराजगी हमें कोई नहीं है। विद्यार्थियों के साथ में जो गलत किया गया है, चंद पैसों के लालच में आकर। कैसा लालच बेटा, कौन पैसा मांग रहा है? जो 400 रुपए से 1200 रुपए किए गए हैं सेमेस्टर सिस्टम के माध्यम से, तो उसमें उनको लालच आ रहा है कि 1200 रुपए एक बैग देंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद ना करें। जो जितने बड़े पदों पर बैठा है वो उतना अधिक लालच से भरा हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? सामना सतनानी। किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर हमारे सबके बैग आ रही है। बैग में बहुत ज्यादा, मतलब सबके ही दे रहे हैं, एक स्टूडेंट के हो तो बात अलग बात है, सभी के लिए बैग दे रहे हैं तो ये तो गलत बात है। और पैसे लेते जा रहे, 1200 रुपए एक बैग के ऊपर लेते हैं। तो इतना हमारे पास, अगर इतना ही हमारे घर में वालों के पास होता पैसा तो हम अच्छी सी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे होते, कि संगम यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे होते क्या? तो इसलिए हम लोग सभी आज बोलेंगे, हमारी मांगे पूरी कराएंगे इनसे। यह स्थिति है, देख लिया आप। ये जो बच्ची है, अभी हमने एक बच्चों से और बात करेंगे। बेटा क्या नाम आपका? नितिन सोनी। कहाँ से हो नितिन जी आप? मैं अमीरगढ़ से हूँ सर। अमीरगढ़ से, गाँव से निकले हुए। हाँ। किस तरह की दिक्कत आ रही है इस रिजल्ट के बाद? सर 300 बच्चों में से 250 बच्चों के बैग एक साथ कैसे आ सकती है? अच्छा, हाँ बिल्कुल, एक सब्जेक्ट में सबको बैग दे रहे हैं। एक सब्जेक्ट में सबको बैग दे रहे हैं। अब आप क्या करने जा रहे हो आज? ये आज वहाँ पे कुछ इसको रिजल्ट से लेके बातचीत होगी और उसके बाद जो आरटीआई का फॉर्म है वो भरा जाएगा। आरटीआई लगाएंगे आप, वो कॉपी पूरी मांगेगी? हाँ सर। अब ये देखिए, इन बच्चों के पास में ऑप्शन क्या बचा है? इन बच्चों के पास में ऑप्शन 2 बचे हैं, या तो फेल होके घर बैठ जाएं, या ये महाविद्यालय प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लड़ाई जारी रखे, आरटीआई के माध्यम से अपनी कॉपी निकाले। ये इनके पास में ऑप्शन बचे हैं। कुछ और युवा है हमारे बीच में इस बस में। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम विठल शर्मा है, मैं बोराना से हूँ। मेरे 2 सब्जेक्ट में बैग है। और विश्वविद्यालय ऐसा कौन सा नशा करके कॉपी जांचता है, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आई। सबके बैग दे देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है 300 बच्चों के ही बैग आ जाए? अच्छा, 300 बच्चों के बैग आना तो एक अचंभे से कम नहीं है। जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन अब तक नहीं सुन रहा है, कान में तेल डाल के बैठा हुआ है, अगर वो सुन ले और इन बच्चों के साथ न्याय मिले तो ये कहीं ना कहीं काम आसान होगा और इन बच्चों के जीवन पे जो संकट आ रहा है उससे कहीं ना कहीं इन बच्चों को मुक्ति मिलेगी। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन अरुण के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।